सिर उसी का। अगर ये साइंस ना बताए कि आपके सिर में अखरोट है, जो दिमाग जिसको कहते हैं अखरोट की शक्ल में, तो क्या हमारे पास दिमाग नहीं होगा? उनके बताने से हुआ है। नहीं पता है तो भी आपके पास दिमाग है। कोई आविष्कार ना करे कुछ भी तो भी आप चलते रहे। पुरुषार्थ का कोई अहंकार नहीं किया। जिस दिन ये पता चलता है उस दिन आप योग की पगडंडी पर पहला कदम कहीं हम उठाने की सोच रहे भी उठाने, और जिस दिन उठ जाए तो पहला कदम उठना ही वो मंजिल तक पहुंचने का मानो सर्वाधिक वो भगवान की कृपा का वो पात्र बन जाता है। पहला कदम जिसका उठ गया वो समझो अंतिम कदम उठा ही लिया, अंतिम कदम तक पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच। ऋषि कहता है हे पुरुषार्थ प्राप्त। आपको पता है पुरुषार्थ चतुष्टय नाम सुना होगा? कितने ने सुना है? बिल्कुल, तो बहुत थोड़े से लोग। पुरुषार्थ चतुष्टय, अगर पुरुषार्थ करना ही है तो सिर्फ 4 के नाम है उसमें। वो 4 के नाम बोल लीजिए एक बार। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको कहा गया पुरुषार्थ चतुष्टय, जो इस 4 के लिए लगा हुआ है। तन से, मन से, धन से, जो कुछ मिला हुआ। मैं एक उसको भगवान की वाणी में कहें, अलंकारिक कहें, भाव कथा कहें, जैसे भी कहते हैं कि जब जीव धरती पर आ रहा था, एक साधु सुना रहे थे, सभा लगी हुई, और कह रहे जब जीव धरती पर आ रहा था तो उसने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु यहाँ तो आप हो, आपकी महिमा पर पता चल रहा है, क्योंकि हम तो ना कुछ हैं, कुछ है ही नहीं, बस एहसास कर रहे हैं कि मैं जीव हूं, इसके अलावा ये भी आपकी कृपा है तो एहसास हो रहा है कि मैं जीव हूं, मोक्ष नहीं हुआ है, और आप हमें धरती पर भेज रहे हो। धरती पर सुनते हैं आपकी माया का प्रबल वेग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये माया जाल, इसे एक बार जो फंस गया उससे निकलना बाहर होता है। हम आपको भूल जाएंगे वहां पर। तो भगवान ने कहा भूलने ही नहीं देंगे, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें याद कर लिया करूंगा। बोले प्रभु आप याद करो, ये तो बहुत बड़ी बात हो। मजाक सुना है ना, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार बोला, 2 बार बोला, तो अंत में एक व्यक्ति था, उसको लगा कि भाई अगर प्रधानमंत्री को इतनी अच्छी तरह जानता है तो थोड़ा इसे व्यवहार बनाना चाहिए। उसने फिर कुछ खिलाया पिलाया, 1 दिन 2 दिन, फिर लंबी दोस्ती बनाई। महीना भर बीत गया, खिलाते पिलाते, कहीं होटल, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं कुछ, कहीं अपने घर बुला लिया। उसने कहा कि आपका तो जब प्रधानमंत्री को इतनी अच्छी तरह से जानते, एक छोटा सा कार्य है। उसने कहा बताइए क्या कार्य? बोले वहां उस कार्यालय में आप एक दिन चल पड़िए, एक बार प्रधानमंत्री से ना सही पीए से ही उनकी कुछ बात हो जाए। उसने कहा अरे आप यहां तक सोच लीजिए, मैंने कब कहा था कि प्रधानमंत्री भी मुझको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनको जानता हूं। हमारी सारी जिंदगी हम भी लगभग ऐसे ही है। भगवान और वो जीव तो हैरान रह गया, बोले प्रभु आप याद करो, ये तो बहुत बड़ी बात हो। हम आपको याद करें भूल जाएं ये तो हमें समझ में आता है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और जहां भी भूलने की कोशिश करोगे मैं तत्क्षण याद कर लूंगा। तो साधु को सुन रहे थे लोगों ने कहा महाराज फिर क्या हुआ, अब याद कर लिया? बोले हाँ। भगवान ने कहा जब भी मैं याद करूंगा कोई ना कोई दुख होगा, पीड़ा आएगी, तो समझ लेना मैंने याद किया। अब वो साधु एक रिलीफ दे देता है, कहता है ये मत सोचना दुख आए पीड़ा आए सब तुम्हारे कर्मों के फल है। वो भगवान का याद करने का एक ढंग है। तुम अब मस्त हो रहे हो अपने सुख में, तथा वो भी झूठे सुख में। कुत्ते की सूखी हड्डी वाले जैसे सुख हो उस तरह का सुख कुत्ता भी सुख ले रहा है, पशु पक्षी भी सुख ले रहे हैं। और जब अगर कोई वो न पीने वाली चीज पी लो और नाली में पड़ जाओ तो आदमी भी वैसे ही सुख ले रहा हो, तो आप सोच सकते। और कल्पना करो
भगवान जब याद करता है, इसलिए तो भगवान पतंजलि कहते हैं, बोलिए, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृद्धि विरोधाच सर्वम दुखम एव विवेकी। जिसने जान लिया जगत को, यहाँ सुख भी दुख है, यहाँ सम्मान भी अपमान ही है, यहाँ जीत भी हार ही है, यहाँ जीवन भी मृत्यु ही है, जिसने ये देख लिया वो कभी परमात्मा को नहीं भूल सकता। उसे हर पल उसको आत्मस्मृति बनी ही रहेगी। इसलिए तो भगवान की वेदवाणी है, ओम क्रतु। हम भगवान का स्मरण, और ये कब हो सकता है? जब हम क्रतु बने। क्रतु के बहुत सारे अर्थ है। कर्मशील तो एक अर्थ है ही, और कर्म कैसे करने? यज्ञम कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव, ब्रह्म अक्षर समुद्भव, भगवत गीता। कर्म ब्रह्मोद्भव, कर्म जो उत्पन्न हुआ है, कौन से कर्म करने, कौन से कर्म नहीं करने, ये ब्रह्म वेद विद्या से उत्पन्न हुआ है। और वेद भगवान की अक्षर अविनाशी परमात्मा की वाणी। तब आपको जब ये ख्याल में आए कि ये धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष, ये भगवान की कृपा के बिना संभव ही नहीं। इस तरफ एक कदम भी कोई उठा ले, बहुत संभव। बोलिए, उठाइए पंक्तियां, कुछ बोलिए। उठाना खुद ही पड़ता है, थका हुआ बदन अपना, कोई दूसरा थोड़ा उठाता है। रोज सुबह उठना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उठना, जगना पड़ता है। उठाना खुद ही पड़ता है, उठाना खुद ही पड़ता है, थका हुआ बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। इसमें दुखी होने की जरूरत है कि खुश होने की जरूरत है? हाँ जी, भले थके हुए हैं, भले जीवन में थकान है, लेकिन जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। कंधा दिया श्वास का, यहां कंधे की जरूरत भी नहीं। एक बात, अगर जीवन में कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है, कुछ भी आपको लग रहा है, फिर भी एक बात समझ में रखे, भगवान की कृपा है जीवन में। और जीवन चूक जाए, हम लोग एक कठोर शब्द थोड़ा बोला करते हैं, उसको आप एक बार दोहरा सकते हैं। इससे पहले कि हम माने ये शरीर लाश में तब्दील हो जाए, आज नहीं कल लाश तो बने, इससे पहले कि हम लाश में तब्दील हो जाएं, हमें चाहिए कि हम खुद को तलाश। लाश बने उससे पहले तलाश लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। और जिस दिन तलाश लिया खुद को, फिर झंझट ही विदा हो। फिर तो ये कह सकते हैं कवि के शब्दों में, जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यही, जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यही मरने के बाद। जिस्म तो मिट्टी में, बोल लीजिए, जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यही मरने के बाद, उसको क्यों रोएं जो मरता ही नहीं मरने के बाद। फिर आपको वो ख्याल आ जाएगा, मैं तो वो हूं जो अमृत धर्मा, चिन्मय हूं, मृण्मय नहीं। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। कबीर की बहुत प्यारी पंक्ति है। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी पुराने जमाने में जो रुपए की, पैसे की जो इकाई होती थी, कौड़ी कहते हैं, एक उससे भी छोटा एक थैला भी बोलते। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना थैला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। एक बार अगर एक ख्याल में आ गया
आपका जीवन का ढंग बदलेगा। अच्छा, अगर पता चल जाए कि जीवन सप्ताह भर का है, फिर ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये क्लिंगिंग माइंड, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, संसार को समेटो, कुछ रहेगा भाव? डॉक्टर कह दे, अभी तो डॉक्टर कह ही दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये बड़ी विचित्र बात। हम कहीं और जी रहे हैं, होश में नहीं। मेट्रो शहरों में तो डॉक्टर कह देता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको, डॉक्टर को पता नहीं है, हाथ निकलते बोले नहीं डॉक्टर तो कहते रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर तो खाओ पियो और मौज करो। लेकिन थोड़ी सी भी चेतना है, जिसके लिए हम लोग कल सांझ से बोल विचार कर रहे हैं। मनुष्य अगर हमें सचमुच में अगर मनुष्यता है, और महर्षि देवदान के शब्द हैं, मनुष्य उसी को कहना। किसको कहना? जो मननशील होकर स्वात्मवत, इसका बारे में छूट रहा है क्या? ओम, केवल देखिए इसको, इसका कार्य कुछ ऐसे। ओम, मनुष्य उसी को कहना। ऋषि कहता है मनुष्य उसी को कहना जो स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख को, स्वात्मवत अपनी ही समान दूसरों के, परायों के सुख दुख को समझे। और धर्मात्मा चाहे गुणहीन, बलहीन, कुछ भी अनेक विशेषण, गुणहीन शब्द एक विशेषण है, चाहे वो अनाथ हो, चाहे वो गुणहीन हो, तो कहते हैं कि वो उसका प्रिय आचरण करे। इससे अच्छा तो बिना माइक के बोलने जैसा लग रहा है, तो क्यों ऐसा हुआ है? चलिए, ये पूरी श्रद्धा के साथ थोड़ी बहुत व्यवधान तो होता ही रहता है, होगा। सचमुच में अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता की पहचान ही ये होती है। पशु है जो अपना पेट देखता है, अपना मुख देखता है। वही गाय जो बछड़े के पीछे भागती है। बछड़े को किसान किसको पकड़ता है? गाय की नहीं चिंता करता, बछड़े की चिंता करता है। गाय पीछे पीछे दौड़ रही है। वही बछड़ा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो घास खाने लग गया, तो गाय बहुत ज्यादा, उसी की माँ के, अगर आप कल्पना करें, संभावना है कि अपने बछड़े के आगे का चारा पड़ा हुआ हो और गाय के आगे भी चारा रखा हो और रस्सी खुल जाए, वहां तक पहुंचने की संभावना हो गाय की कि मैं बछड़े तक पहुंच सकती हूँ, तो बछड़े के आगे का चारा गाय खा जाएगी। ये पशु पक्षियों में आपको सहज दिखाई देगा। लेकिन एक मनुष्य है, एक चिंतक से किसी ने पूछा कि महाराज मनुष्य किसको कहते हैं? उस साधु ने कहा कि जो अपने माता पिता को प्रेम कर सकता है। तो बड़ा लोग हैरान हुए, बोले ये भी कोई मनुष्य की परिभाषा है? ऐसे तो सारे पशु पक्षी प्रेम करते हैं। तो देखा, फिर ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या कहा? जो अपने माता पिता को प्रेम कर सकता है वो मनुष्य है, और जो नहीं कर सकता वो मनुष्य ही नहीं। मैं बहुत दूर, अब कहां जाना है? अन्यों के सुख दुख आपको बहुत दूर तक, आपके अड़ोस पड़ोस को दिखाई दे। आप दूसरों के
दुख सब सुख समझ पाओ, ये बहुत दूर की बात है। आप अपने माता पिता के सुख दुख को अपना समझ पाओ, वो संत कहता है, वो चिंतक कहता है आप मनुष्य हैं। तो सारे शिष्य जो बैठे हुए थे बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आई ये बात कि जो अपने माता पिता को प्रेम करे वो मनुष्य, जो प्रेम ना करे वो मनुष्य ही नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं। वो चिंतक कहता है कि भाई कभी ध्यान से देखना, ये मनुष्य ही है जो अपने माता पिता को प्रेम कर सकता है, चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य। नहीं तो कोई पशु पक्षी पलट करके अपने माता पिता के पास पहुंचने वाले नहीं, चाहे वो जीव पक्षी हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई और जीव जंतु। मनुष्य ही है जो पलट सकता है और हम याद कर सकता है कि इन्होंने हमारे बचपन में हमें ऐसे पोषण दिया, हमें खिलाया पिलाया, पाला संभाला। कि कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य। यहां से शुरुआत होती है मनुष्यता की। मैंने सुना है कि प्लेटो, जिसको अफलातून भी बोलते हैं, एक दिन अपने एकेडमी में बैठ करके और अपने छात्रों को सिखा रहा था। वो तो तर्कशास्त्र पढ़ाता था और साइकोलॉजी तो उसकी थी। वो कहता है कि मैन की परिभाषा क्या है, आदमी की परिभाषा क्या है। तो कहता है टू लेग्ड एनिमल। सभी जीव जंतु प्राणी कहलाते हैं। उसने कहा मनुष्य कौन है? तो टू लेग्ड एनिमल, दो पैरों का जानवर। और एक शब्द, एक वाक्य और जोड़ दिया, विदाउट फीदर, बिना पंखों के। टू लेग्ड एनिमल विदाउट फीदर। कहते हैं उस समय का एक वहां का जो एक संत कहिए, चाहे उस समय का विचारक थिंकर, बहुत बड़ा नाम हुआ, डायोजनीज। वो फक्कड़ रहता था, फक्कड़ की तरह। कहते हैं वो वहां से गुजर रहा था तो ध्यान से सुनने चला गया कि ये प्लेटो बता क्या रहा है। और उसने बताया कि आदमी की परिभाषा है टू लेग्ड एनिमल विदाउट फीदर। और कहते हैं डायोजनीज गया बाहर, कोई बहुत जल्दी, कोई 5 मिनट के अंदर आ गया, एक मुर्गा पकड़ करके लाया वो हाथ में, और प्लेटो के सामने ही 2 पंख उसके नोच दिए, छुड़ा दिए पंख। बोले टू लेग्ड एनिमल विदाउट फीदर, ये तुम्हारी परिभाषा का आदमी। तुमने कहा आदमी की परिभाषा क्या है? टू लेग्ड एनिमल विदाउट फीदर। मैंने इसके पंख हटा दिए हैं, अब 2 पैरों का ये प्राणी है। अब तुम तो कहो इसको ये आदमी की परिभाषा हो गई पूरी। प्लेटो तो घबरा गया, ऐसे तो कभी देखा आंख के सामने। डायोजनीज ने कर दिया और डायोजनीज पीछा नहीं छोड़ा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन लगातार आता रहा, आदमी की बनाई कोई परिभाषा। प्लेटो ने हाथ जोड़ ली। 15वें दिन एकदम कांप रहा था, वो तो सोचता था कभी डायोजनीज दिख न जाए कहीं। 15 दिन बाद एकदम से हाथ जोड़ करके वो कहता है कि क्षमा करें, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, मैं कोई परिभाषा अब तक बनाई। तो डायोजनीज हंसा खूब। उसने कहा अगर यही घटना, यही बात तुम उसी दिन कर देते जिस दिन मैंने वो टू लेग्ड एनिमल वाला उदाहरण तुम्हारे सामने रख दिया, एक नाहक मुझे 15 दिन दौड़ा है। लेकिन प्लेटो ने जो बात कही है, सर्वांश में हम सब के लिए वही परिभाषा है। हम लोग टू लेग्ड एनिमल विदाउट फीदर है। हम कोई मनुष्यता पैदा ही नहीं हुई। मनुष्यता पैदा हो जाए तो एक जीवन का ढंग बदलेगा। जिस दिन आप कृतज्ञ होना शुरू करोगे, हम लोग पूछते हैं भगवान है, भगवान का, भगवान को देखना है। बहुत सारे लोगों के मन में वैराग्य होता है, बोले सीधे भगवान का दर्शन, खाक भगवान के दर्शन होंगे, अभी माता पिता के दर्शन कर लो, बहुत है। उन्हीं को समझ लो, आपके जीवन के बहुत बड़ी महिमा हो सकती है। और जिसने अपने माता पिता को समझ लिया, उनकी फिक्र करनी शुरू कर दी, उनकी परवाह करनी शुरू कर दी, उनसे बदतमीजियां जिसके जीवन से छूट गई, विदा हो गई, समझ लो परमात्मा से कहीं दूर हुआ नहीं। लेकिन हम अभागे लोग, माँ बाप को तो ऐसे, आज की जो पीढ़ियां आ रही हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते माँ बाप के प्रति क्या भाव बैठे हुए। आजकल तो हम लोग कहते हैं हमारे माँ बाप महामूर्ख हैं, ये वहां भी प्रॉपर्टी ले सकते थे, वहां भी घर मकान बना सकते थे, इनकी बुद्धि नहीं, क्या आज भी खोपड़ी नहीं, और अब इनकी तो चलेगी भी नहीं।
और कोई एहसान मानने को नहीं, कोई कृतज्ञता मानने को नहीं। अब कल्पना तो करो, हम राम की कृष्ण की बात करते हैं, कोई महाराज दशरथ ने धक्का नहीं दिया था राम को कि ये मेरा वचन है, मैंने कहीं तेरी माँ को वचन दे दिया है। मैंने सुना है रामायण का प्रसंग अद्भुत। कहते हैं कि भगवान राम माँ कौशल्या के कक्ष में पहुंचे, जाके के माथा टेका है, प्रणाम किया है और कहते हैं माँ मुझे आशीर्वाद दें, मैं कानन में जा रहा हूं, वन में जा रहा हूं, जंगल में 14 वर्ष का, तो आप आशीर्वाद दें और मैं जाऊं। तो माँ कौशल्या एकदम मुस्कुरा पड़ती है। उस समय ऐसे संभव नहीं था, लेकिन कथा है कि मुस्कुरा पड़ती हैं, हंस पड़ती हैं। बोले राम क्या तुम पर केवल पिता का अधिकार है या माँ का भी अधिकार है? तो राम हंस पड़े और बोले ये भी माँ कोई पूछने की बात है? जितना पिता का अधिकार है उससे कहीं बढ़ करके माँ का अधिकार है, बोलो आप क्या चाहते हो? तो माँ कौशल्या कहती हैं कि राम फिर मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करके दिखाओ। तुम कहते हो पिता की आज्ञा मिल चुकी है कि मैं तुम्हें बन जाना है, मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम वन को नहीं जाओगे। तो राम जी मुस्कुरा पड़े, कोई विभूषण नहीं पड़ा हुआ उनको, कोई परेशान नहीं हो गए कि अब क्या करूं। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ लिए मां के और कहा मां ये कैसे मान लिया कि केवल पिता की आज्ञा से मैं वन में जा रहा हूं, मुझे मां का भी आदेश मिल चुका है। और कहते हैं इतना भर सुनना था कि मां कौशल्या को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कौन मां है जिसने तुम्हें बन जाने का आदेश दे दिया। और कहते हैं कि फिर मां कौशल्या ने राम के सिर पे हाथ रखा, पीठ को सहलाते हुए कहती हैं कि राम जाओ तुम कानन में, जाओ तुम वन में, और मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो कानन, वो वन, वो जंगल 100 अयोध्या के समान हो जाए। और ये हुआ नहीं हुआ? वही 14 वर्ष तो है जो रामायण बन गया है, वही 14 वर्ष तो है जहां पे चाहे अयोध्या में रहते तो राम जी क्या होते वो अलग बात, लेकिन अयोध्या से बाहर निकले हैं वो 100 अयोध्यारी, हजार अयोध्या के समान राम जी जीवन जी। ये माँ बाप का आशीर्वाद क्या होता है, कोई शब्दों में ही हो ऐसा नहीं। लेकिन एक बार, एक तो मैं इंग्लिश में जो फैमिली बोलते हैं उसके अल्फाबेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फैमिली के जो अल्फाबेट हैं बोल लीजिए आप, फादर एंड FAM, फादर एंड मदर, आई लव यू, फैमिली पूरी हो जाती है। फैमिली का मतलब है जहां पर फादर एंड मदर, आई लव यू, ये मूल है। इस मूल की जिसने उपेक्षा कर दी वो करता रहे संध्या, करता रहे हवन, करता रहे कुछ भी साधना, ये वो कुछ भी सब, क्योंकि उसे ख्याल ही नहीं है। और सचमुच में जिस दिन आपके जीवन में एक भाव, एक भंगिमा कि मुझे मनुष्यता के उस रूप को उजागर करना, क्योंकि मनुष्य बना ही ऐसे, मनुष्य का ढंग ऐसे है, इसको एक माँ बाप मिले और माँ बाप के प्रति वो कृतज्ञ हो सकता है। आपको आज भी एक शब्द है कृतज्ञ, दूसरा शब्द है कृतज्ञ, जिसको आप हरियाणा में कृतघ्न बोलते हो, कृतघ्न बोलते हैं, लेकिन उसे शुद्ध है कृतज्ञ। महर्षि ध्यान का एक शब्द है, एक वाक्य, वो भी बोल लीजिए, जो परमेश्वर की, अब मैं एकदम सीधा मनुष्य और आपसे जो चर्चा कर रहा हूं सीधे फिर परमेश्वर पे पहुंच रहा हूं। जो परमेश्वर की, और ये सत्यार्थ प्रकाश के शब्द हैं, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। आपको क्या लगता है, कृतज्ञ शब्द कह दिया तो कुछ चोट वोट लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी। अच्छा, कृतज्ञ शब्द का अगर आप थोड़ा कठोर शब्द राजवीर जी अगर बनाए तो क्या बनेगा? हाँ, उसका मतलब अच्छा, एहसान फरामोश, हाँ, जिसको बोलते हो उर्दू वाली। कृतज्ञ का और थोड़ा कठोर,
हाँ, किए हुए को ना मानना, ये तो है ही। हाँ, लेकिन इसको कठोर बनाई। जैसे कृतज्ञ शब्द है तो कहेंगे आप मानते रहो कृतज्ञ, कोई फर्क क्या पड़ता है, मैं ठीक हूँ कृतज्ञ हूँ जी, हाँ जी। तो कृतज्ञ शब्द में कोई चोट नहीं लग रही है। हाँ, नमक हराम हो तो नमक आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं है, तो नमक खा खा करके ही सब कुछ करना है। एक तो फिल्में बन चुकी है, वहीं पर ड्रॉप समाप्त हो गया। कृतज्ञ शब्द का वो अर्थ है, दुनिया भर के जितने भी कठोर से कठोर शब्द हो सकते हैं, उन सब सारे शब्दों को एक जगह इकट्ठा कर दो और गणित की भाषा में इक्वल टू बराबर कृतज्ञ, तो ऐसा है। अब सारे कठोर शब्द कौन कौन से आप चुनोगे तो आप सुन लो, बोलो राक्षस, असुर, पिशाच, दुष्ट और भी कोई शब्द हो, सारी जिसको धिक्कार दिया जाए, जिसके लिए कितना, उन सब सारे शब्दों को दुष्ट, असुर, राक्षस, पिशाच कह दिया, कुछ कम थोड़े ने, सब आ गए इसमें। और ये सारे शब्दों को एक शब्द में कहना हो, इसका अर्थ है ऋषि लिखते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, और जो ये करता है वही माँ बाप को समझ सकता है। ध्यान देना, वही, उसी के लिए माँ बाप है। तीसरा अर्थ तृतीय पितृयज्ञ, प्रथम ब्रह्म यज्ञ, द्वितीय देव यज्ञ, तृतीय पितृयज्ञ। जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता है, नहीं करता, सत्यार्थ प्रकाश में शब्द है वह कृतज्ञ। और दूसरा शब्द कहते हैं और महामूर्ख भी होता है। महामूर्ख का क्या अर्थ है? हाँ जी, कोई कई बार लोग होते हैं तो कह देंगे जी हाँ आप हमें महामूर्ख समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या करेंगे आप? कठोरता में अगर कहें तो क्या करेंगे आप? क्योंकि हम लोग नहीं करते ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, और हमारे ये दोनों ठप्पे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, हमें खुद भी नहीं पता है, दुनिया भी नहीं देखती। अब चोर के ऊपर चोर का ठप्पा लग जाए तो पता चलता है चोर है। अपराधियों के कपड़े बदल दिए जा रहे हैं तो पता चलता है ये जेल में है, अपराधी है, नंबर भी लगे हुए हैं, कपड़े भी उसी तरह के, हमारे ऊपर ठप्पे लगे नहीं। कम से कम आज से 30-40 वर्ष फिल्में बनती थी, डाकू का एक लिबास होता था, काला कलूटा, वैसे चेहरे भी भयंकर लगता था, हाँ डाकू है। अब सब सफेद पोश, क्लीन से, कुछ पता ही नहीं चलता, कपड़े भी एकदम व्हाइट। आप कल्पना तो एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चिंतक था, उसने यात्रा पर निकला, भ्रमण पे। जब वो भ्रमण करता था तो एक साधु मिला, और युवा साधु, लेकिन उसने सारे कपड़े ब्लैक पहने हुए, सारे काले कपड़े। आजकल तो ब्लैक पहन लो तो फिर वो कहेंगे शनिवार आज का भगत होगा, आज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसने ब्लैक पहने थे, तो जो चिंतक था वो भी युवा था, उसने कहा मैं एक तरह से विश्व भ्रमण कह लो या अपनी धरती का भ्रमण करने के लिए निकला हूं, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा ऐसा कि जो व्यक्ति काले कपड़े, लोग व्हाइट पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, आपने ब्लैक क्यों पहना हुआ? वो कहते हैं, वो युवा साधु कहता है पहनना तो मैं भी चाहता हूँ व्हाइट, बिल्कुल शुभ, मैं भी कलरफुल कपड़े पहनना चाहता हूँ, लेकिन जब भीतर झांकता हूँ तो लगता है मन बहुत काला है। तो मुझे लगा कि किसको धोखा दे, तो कम से कम कपड़े एक बार दिखते रहेंगे तो ख्याल आता रहेगा अभी तू यही है, तो यही पहन, पता तो चले कि तू कौन है। मन करता है बहुत कि मैं भी व्हाइट पहनूं, शुभ्र पहनूं, बिल्कुल स्वीट, लेकिन नहीं पहन पाता। तो वो युवक था, वो बोला कि आप तो बड़ी दिलचस्प व्यक्ति, ऐसे तो व्यक्ति मैंने कभी देखे नहीं यार, आप अद्भुत, मैं आपसे बात करूंगा, आपका सत्संग करूंगा, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। कागज दे दिया उस युवक ने कि आप लिख करके इस पर एड्रेस दे दीजिए, और मैं आपसे कोई जब भी समय होगा, जितना जल्दी होगा, मैं आपसे मिलूंगा। बस उसने इतना कहा, यहाँ से कोई 10 मील पूरब में मैं रहता हूँ, और एड्रेस लिख दिया। अब उसने तो जल्दी में था, उसको एकदम अचानक कोई साधु मिला था, तो एड्रेस संभाल लिया है,
और कोई 10-20 दिन ही बीते होंगे, अचानक फिर उसको उस दिशा में आना पड़ा। तो उसे एकदम ख्याल आया, अरे वो साधु ने एड्रेस दिया था, निकाल करके जेब में से एड्रेस जब पढ़ता है तो चौंक गया। लिखा था गांव का नाम, झूठों की बस्ती। मतलब जिस गांव में रहता हूं उस गांव का नाम है झूठों की बस्ती। अब वो 10 मील पूरब जहां से था, वहां से 10 मील पूरब तो बिल्कुल ठीक, तो वहीं लगभग आसपास पहुंच गया वो 10 मील जहां पहुंचना था उसे। लेकिन अभी गांव का नाम लिखा हुआ है झूठों की बस्ती। अब वो हर एक से पूछता है कि भाई झूठों की बस्ती गांव कहां है। तो सब हंसते थे उसके ऊपर जो पूछ रहा था। ऐसे कौन, ऐसे तो सब झूठे लोग हैं, लेकिन अपने गांव का नाम ऐसे कौन रखेगा झूठों की बस्ती, कोई नहीं रखेगा। वो बड़ा हैरान हुआ। अंत में उसने कहा भाई एक साधु है जो काले कपड़े पहनते हैं, सारा ऊपर से नीचे तक सब काले ही लिबास है। बोले अच्छा वो तो शमशान घाट पे मरघट पे रहता है, वो साधु को तो हमने भी देखा है। अंत में वो पहुंच गया तो शमशान घाट, और वो बस्ती भी नहीं मरघट। और सचमुच में सुबह सुबह पहुंचा है तो देखा है कि वहां पर मरघट के पास में एक छोटी सी कुटिया सी बनी झोपड़ी, और उसी झोपड़ी से वो साधु निकला है। जाकर के बड़ा हैरान हुआ, हाथ जोड़े, ऐसे शिष्टाचार बस। देखा महाराज आप और साधु, आप हमें लगा दिलचस्प व्यक्ति हैं, आपने तो चक्कर में डाल के रख दिया। मैं सोच रहा हूँ आपसे मिलूं और आपने नाम ये पता, ये कोई एड्रेस है, आप मरघट में रह रहे हो, आप कह नहीं सकते थे शमशान भूमि घाट पे रहते हो, शमशान भूमि पे रहते हो। आपने इसको झूठों की बस्ती, कहाँ है गांव? उसने कहा यही तो है झूठों की बस्ती। वो युवक और है, उसने कहा बात क्या है आप मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं कुछ पा रहा। उसने कहा आज से 20 साल पहले, वो साधु कहता है, और जब तो मैं साधु न बना था तो 20 साल पहले जो लोगों की भाषा वही मेरी भाषा थी। लोग जिसको बस्ती कहते हैं मैं उसको मरघट कहता हूं। बोला लेकिन क्यों? और जिसको लोग मरघट कहते हैं मैं उसको बस्ती कहता हूं।